Hello students, I am social science teacher continuing the chapter 8 of unit 2, namely education and British rule. Today in this video I am going to explain its some remaining topics. Students, यूनिट 2 के चैप्टर 8 जिसका नाम है एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल, उसके कुछ टॉपिक्स को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. Let us start. Topic is Role of Indian Reformers. भारतीय सुधारकों की भूमिका. Many Indian reformers such as Raja Ram Mohan Roy and Ishwar Chandra Vidyasagar believed that promoting Western education would help reduce social evils. अनेक भारतीय सुधारक जैसे राजा राम मोहन रॉय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर विश्वास करते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने से भारत में सामाजिक बुराइयां कम हो सकेंगी. दे एस्टेब्लिश्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर इम्पार्टिंग बोथ वेस्टर्न एंड इंडियन एजुकेशन. उन्होंने कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना किया फॉर इम्पार्टिंग बोथ वेस्टर्न एंड इंडियन एजुकेशन, पश्चिमी और भारतीय शिक्षा दोनों को प्रदान करने के लिए. राम मोहन रॉय फॉर एग्जाम्पल एस्टेब्लिश द हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता इन 1817 विद द सपोर्ट ऑफ स्कॉटिश स्कॉलर डेविड हेयर एंड स्कॉटिश मिशनरी अलेक्जेंडर डफ. उदाहरण के लिए राजा राम मोहन रॉय ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया और इसमें सहयोग किया था स्कॉटिश स्कॉलर डेविड हेयर ने और स्कॉटिश धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ ने. कम टू नेक्स्ट पेज 863. इन 1825 he founded the Vedanta College which offered courses in both Indian learning and Western sciences. 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांता कॉलेज की स्थापना किया जहाँ पे भारतीय विद्या और पश्चिमी विज्ञान पे पाठ्यक्रम उपलब्ध थे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की भूमिका, सरकार की भूमिका. In the early 19th century, many people in England began to feel that the government should be responsible for ensuring the happiness of the greatest possible number of subjects. 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के बहुत से लोग इस बात को महसूस करना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल, सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए फॉर इंश्योरिंग द हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, अधिक से अधिक प्रजा की खुशी सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट को जिम्मेदार होना चाहिए. जेम्स मिल, ए सीनियर सिविल सर्वेंट इन इंडिया, सा ओरिएंटल लर्निंग एज बीइंग अनसाइंटिफिक एंड अनप्रैक्टिकल. जेम्स मिल जो कि एक वरिष्ठ नागरिक अधिकारी थे भारत में, उन्होंने देखा कि ये प्राच्य शिक्षा अनसाइंटिफिक एंड अनप्रैक्टिकल, उन्होंने देखा कि जो प्राच्य शिक्षा थी वो अवैज्ञानिक और अव्यवहारिक थी. ही देयरफॉर वांटेड द इंडियंस टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन बेस्ड इंटायरली ऑन वेस्टर्न फिलॉसफी एंड साइंस which would be more useful to them. इसलिए वे चाहते थे कि भारतीयों में एक ऐसा शिक्षा तंत्र, भारतीयों के बीच एक ऐसा शिक्षा तंत्र शुरू किया जाए जो कि पूरी तरह पश्चिमी दर्शन शास्त्र और विज्ञान पर आधारित हो और यह विद्या और यह सिस्टम भारतीयों के लिए अधिक यूजफुल हो सके. पीपल हु हेल्ड द सेम व्यू केम टू बी रेफर्ड टू एज एंग्लिसिस्ट.
ऐसे लोग जो इस तरह का विचार रखते थे, जो जेम्स मिल जैसे विचार रखते थे, उन्हें आंग्लिसिस्ट या आंग्लविद कहा जाने लगा। ओके, इन अराउंड द सेकेंड डिकेड ऑफ द 19th century, the British realized that introducing Western education in India would serve several purposes. 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक के आसपास अंग्रेज़ों ने अनुभव किया कि वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा को शुरुआत करने से कई उद्देश्य सिद्ध हो सकेंगे। वे कौन कौन से उद्देश्य थे? फर्स्ट, एम्प्लॉइंग इंडियंस विद वेस्टर्न एजुकेशन इन पब्लिक ऑफिसेज वुड ड्रास्टिकली रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट्स। पब्लिक ऑफिसेस में, सरकारी कार्यालयों में पश्चिमी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को रोजगार देने से प्रशासनिक खर्च अत्यधिक कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? बिकॉज इंडियंस वर रेडी टू वर्क एट वेरी लो सैलरी, क्योंकि भारतीय बहुत कम सैलरी पे भी काम करना चाहते थे। नेक्स्ट पर्पज, इंडियंस दस एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड वुड डेवलप वेस्टर्न मॉरल वैल्यूज एंड अ सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश। और जो भारतीय पश्चिमी शिक्षा प्राप्त रहेंगे, वे आसानी से पश्चिमी मूल्यों को एडॉप्ट कर लेंगे और उनमें अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठा का भाव जागृत होगा। थर्ड पर्पज, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वुड चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस सो दैट दे वुड रीडली एक्सेप्ट ब्रिटिश गुड्स। पश्चिमी प्रभाव भारतीयों की जीवन शैली को बदल देगा और वे आसानी से ब्रिटिश सामानों के ग्राहक बन जाएंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, यहाँ पे पाश्चात्य शिक्षा शुरू करने के पीछे उसके 3 उद्देश्य थे। पहला, उनके प्रशासनिक खर्च कम हो जाएंगे। दूसरा, उनके प्रति एजुकेटेड इंडियंस में निष्ठा का भाव जागृत होगा। तीसरा, जो एजुकेटेड इंडियन होंगे, वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियन होंगे, वे आसानी से ब्रिटिश गुड्स को परचेज करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, आंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट। आंग्लविद बनाम प्राच्यविद। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ऑर्डर्ड एन एनुअल सम ऑफ ₹1 लाख टू बी सेट असाइड फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। 1813 के चार्टर एक्ट में आदेश दिया गया था कि भारत में शिक्षा के उद्देश्य के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। There was, however, no clear guideline as to how it was to be utilized. लेकिन इस एक्ट में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिया गया था कि इस धन को, इस फंड को कैसे उपयोग में लाया जाएगा। The money lay unused till 1823, after which there was a heated debate on its utilization. 1823 तक यह धन किसी उपयोग में नहीं लाया गया और उसके बाद इसके उपयोग पर एक हीटेड डिबेट, एक गर्मा गर्म बहस स्टार्ट हो गई। द ओरिएंटलिस्ट वांटेड द प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग एंड ए बिट ऑफ वेस्टर्न साइंस यूजिंग द वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेज। जो ओरिएंटलिस्ट थे, जो प्राच्यविद थे, वे चाहते थे कि पारंपरिक भारतीय शिक्षा को इस ढंग से आगे बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ थोड़ी सी पश्चिमी विज्ञान की भी शिक्षा दी जाए, यूजिंग द वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेज। स्थानीय भाषाओं में, देसी भाषाओं में भारतीय भाषा को, भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ये ओरिएंटलिस्ट ऐसा चाहते थे। The Anglicists wanted the promotion of Western learning using English as the medium of instruction, जबकि आंग्लविद पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे यूजिंग इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश के माध्यम से। तो आंग्लिसिस्ट
वेस्टर्न लर्निंग को आगे बढ़ाना चाहते थे इस ढंग से, इंग्लिश के माध्यम से शिक्षा दे करके, जबकि ओरिएंटलिस्ट इस धन को पारंपरिक भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे और भारतीय भाषाओं में ये शिक्षा दी जानी थी। ओके, द डिबेट वाज अल्टीमेटली रिजॉल्व्ड इन फेवर ऑफ द एंग्लिसिस्ट। और जो बहस चल पड़ी थी एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में, अंततः आंग्लविद के फेवर में गई। थॉमस बबिंगटन मैकाले, अ हाई ब्रिटिश ऑफिशियल, रोट इन ए मिनट note that a single shelf of a good western library was worth the entire literature of India and Arabia। थॉमस बबिंगटन मैकाले, जो कि एक उच्च ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने अपने नोट में लिखा कि पश्चिमी पुस्तकालय के एक शेल्फ में जितने भी साहित्य हैं वे संपूर्ण भारत और अरब जगत के संपूर्ण साहित्य से ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा उपयोगी हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस स्टेटमेंट, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक पास्ड ए रिजोल्यूशन इन 1835 फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। मैकाले के इस बयान से तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने 1835 में एक रिजोल्यूशन पास किया जिसके अनुसार भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। इंग्लिश मीडियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर सेटअप एंड इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स वर पब्लिश्ड फॉर देयर यूज। और इंग्लिश मीडियम शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई और अंग्रेजी की पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर ओरिएंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड द प्रिंटिंग ऑफ ओरिएंटल वर्क्स वाज विथड्रॉन। प्राच्य संस्थानों और प्राच्य पुस्तकों की छपाई के लिए जो भी सहयोग कर रही थी गवर्नमेंट, उसको वापस ले लिया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि 1835 में मैकाले की सलाह पे गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया। ओके, इंग्लिश बिकम्स ऑफिशियल लैंग्वेज। अंग्रेजी राजकीय भाषा बन गई। इन 1844 इंग्लिश वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज। 1844 में अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, राजकीय भाषा बन गई। दिस मेड द नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज नेसेसरी फॉर अपॉइंटमेंट टू पब्लिक ऑफिसेज। और सरकारी कार्यालयों में नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।